नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल काव्या हिंदी चैनल में। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ में। तो आज फ्रेंड्स मैं आपको एक छोटी छोटी ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी जो रेगुलर की ज़िंदगी है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होता है, बट अगर हमें वो पता लग जाती है तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तो ऐसे ही कोई टिप्स और ट्रिक्स जो है मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप भी उन सब का लाभ उठा सकें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का मेरा वीडियो और वो जाने कि टिप्स और ट्रिक्स क्या है। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, टिप्स नंबर 1, अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, गर्मी में भी अगर आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, तो आप रात को सोते वक्त अपनी नेवल में यानी अपनी नाभि में नारियल तेल लगाएं या फिर घी लगाएं। उससे आपके लिप्स आप कुछ टाइम में देखेंगे कि बिल्कुल फटना बंद हो जाएंगे। ये आप छोटे बच्चों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बार ये होता है छोटे बच्चों की जो लिप्स हैं वो बहुत ड्राई हो जाते हैं। बेबू के भी ऐसा होता था, बहुत ड्राई हो जाते थे। तो मैं क्या करती थी, उसके नेवल के अंदर मैं घी या फिर कोकोनट ऑयल डाल देती थी, एक बूंद जरा सी, रात को सोते वक्त लगा दो तो ये जो लिप्स की जो ड्राइनेस है वो एकदम से खत्म हो जाती है और बच्चों के लिप्स नहीं फटते हैं। और अगर बड़ों को भी ये प्रॉब्लम है तो ये आप नुस्खा आजमाएं, आपको बहुत आराम मिलेगा। और अगर आप कभी ये भूल गए हैं और बच्चे के लिप्स इतने ज़्यादा ड्राई हो गए हैं और आप ये नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप बोरोलिन जो है वो आप लगा के बच्चों को 1 नाइट लगा के सुला दें और सुबह आप देखेंगे उसकी जितनी भी लिप्स पे जो डेड स्किन है वो निकल जाएगी। बहुत बार ये होता है हम भूल जाते हैं, नेवल में ऑयल नहीं लगा पाते या घी नहीं लगा पाते हैं और देख रहे हैं कि बच्चों के होंठ बहुत ज़्यादा फट गए, तो क्या करें। तो आप रात को या फिर दिन में जब भी आपको लगे कि रात को भूल गए हैं और अभी बहुत ड्राई लिप्स हो रहे हैं, तो आप लिप्स पे बोरोलिन भी लगाएं। तो आप देखेंगे 2 या 3 घंटे में ही वो जो डेड स्किन है वो अपने आप से निकल जाएगी। तो ये 2 उपाय हैं, आप अपने लिप्स को किस तरह से सॉफ्ट और उनको फटने से बचा सकते हैं। दूसरी जो हमारी टिप्स है वो है कि हम लेगिंग्स पहनते हैं या फिर हम कोई भी टाइट जींस पहनते हैं तो वो हम इजीली उसको नहीं पहन पाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप एक पॉलिथीन लें और उसको अपने पैर पे चढ़ाएं और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लेगिंग कितनी आसानी से ऊपर चढ़ पा रही है या आपको जींस जो है टाइट वाली वो भी आपको कितनी आराम से पहन पा रहे हैं। उसके साथ ज़्यादा आपको मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही आपकी अगर कोई चूड़ी या बच्चे को चूड़ी हाथ में फंस गई हो या फिर आपको वही चूड़ी पहननी है, बैंगल्स पहननी है या बच्चे को वही पहनानी है, तो जो हमारी स्किन है उस पर रैश आ जाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो वो भी आप क्या करें, पॉलिथीन पहन के उस चूड़ी को पहने, आराम से पहना जाएगी, रैश भी नहीं आएगी। अगर आपके पास पॉलिथीन नहीं है तो रेशमी जो आपका दुपट्टा होता है या रेशमी जो साड़ियाँ होती हैं उसको आप अपने हाथ पे ऐसे पहने और उसके बाद चूड़ी या फिर जो भी आपको बैंगल्स जो आपका टाइट हो गया है और उस टाइम आपको वही पहनना है या बच्चों को पहनाना है या उतारना भी है, तो आप उसको पहना के वो इस तरीके से उतारें। ये होता है कि हाँ, आप साबुन करके भी आप उसको चढ़ा सकते, उतार सकते हैं, बट उसमें ये है कि आप कभी साबुन कहीं पे भी अगर बाहर हैं कहीं या आपको उस टाइम पे नहीं हाथ गीले करने हैं या है, तो ऐसी सिचुएशन में आप पॉलिथीन या फिर आपकी जो रेशमी का दुपट्टा या साड़ी होती है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी टिप्स है कि अगर फ्रेंड्स आपके बच्चों को सर्दी बहुत होती है, चाहे सर्दी एसी की वजह से हो, चाहे वायरल वैसे भी अगर हो या मॉनसून में हो, तो उसको आपको अपने बच्चे को बचाना है या आपको खुद को बहुत सर्दी होती है, तो आप क्या करें, विक्स हम सबके घर में होता है। इसके बहुत से फायदे होते हैं पर कुछ लोगों को नहीं पता होते। तो विक्स आप क्या करें, रात को रोज सोने से पहले अपने पैर के तलवों में अच्छे से रब कर लें और सॉक्स पहन ले और सो जाए। सुबह तक आपका जितना भी जुखाम है, जितना भी आपका बॉडी के अंदर जुखाम का वायरस है या फिर आपके गले में प्रॉब्लम है या कुछ भी, या छोटे बच्चे को खांसी की प्रॉब्लम है या छाती खड़खड़ कर रही है, तो आप इसको चेस्ट पे तो लगा ही,
पर अगर पैर पे लगाएंगे तो इसका इफेक्ट बहुत होएगा। बेबू को मैं जब भी मॉनसून के सीजन में बच्चे हैं हो ही जाता है तो डेली उसको मैं पैर पे ये विक्स लगा के सॉक्स पहना के सुलाती थी ताकि उसको वायरल छुए भी नहीं। तो हाँ, ये है कि 99% ये काम करता है, 1% ये है कि कोई को नहीं सूट किया तो बात अलग है। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी सर्दियां होती है या मॉनसून का सीजन होता है तब मैं बेबी को रोज रात के अंदर ये विक्स उसके पैर के तलवों में लगा के सॉक्स पहना के सुलाती हूँ। तो उससे इसके बीमार होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और आप इसके साथ ये एक जिंदा तिलिस्मात करके एक ऑयल आता है फ्रेंड्स, ये भी बहुत काम की चीज है। ये अगर बच्चे को सर्दी है तो इसकी सिर्फ 3 बूंद, छोटा बच्चा है तो 3 बूंद, बड़े हैं तो 6 बूंद उसके चेस्ट पे अच्छे से मल दीजिए और उसको एक इनर स्पैगेटी बनियान जो भी इनर और उसके ऊपर उसको फुल स्लीव्स को नाइट सूट पहना दीजिए। रात को सोते वक्त आप उसको 3 या 6 बूंद, अगर बड़ा है तो 6 बूंद और छोटा है तो 3 बूंद ही लगाएं। तो उसका जो कफ है वो, या तो उसको अगर बड़े हैं तो वो हम कफ थूक के फेंक सकते हैं, छोटे बच्चे नहीं। तो बेबू के साथ ये होता था कि उसको तुरंत ये हो जाता था कि कफ अगर बन गया है तो उसको उल्टी में निकल जाता था या फिर उसको दस्त लग जाते थे, मतलब पॉटी लग जाती थी, उस वजह से वो उसके कफ निकल जाते थे। अगर बहुत भयंकर ठंड है तो, नॉर्मल है तो वो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे को बहुत ठंड की प्रॉब्लम है तो आप उसकी सिर्फ 3 बूंद ही चेस्ट पे लगाएं। इसका नाम है जिंदा तिलिस्मात और ये इसका जो छोटा बॉटल है वो 50 रुपीज का आता है और बड़ा बॉटल 120 कुछ अराउंड आता है। केमिस्ट की शॉप पे ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, अमेजोन पे भी है ये। तो इसका नाम है जिंदा तिलिस्मात। तो ये जो ऑयल है ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है, कहीं नुकसान भी नहीं है और इसके अंदर आप इसको दूध में डाल के भी पी सकते हैं तो भी आपका जो कॉफ है वो एकदम खत्म हो सकता है। तो ये रामबाण तेल है। और अगर आपको थोड़ा बहुत हेडेक भी है, मेरे को कभी कभी हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है तो भी मैं क्या करती हूँ 2 या 3 बूंद अपने सर पे इसको लगा के और एक स्कार्फ सा पहन लेती हूँ तो हाफ एन आवर में मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है। तो ये तो आपको कहीं थोड़ा मोड़ा पेन भी है तो भी आपको रिलीफ होएगा। अगर आपको कहीं दांत में पेन है या बच्चे को दांत में पेन है तो आप दवाई नहीं देना चाहते, उस टाइम भी आप ये ऑयल उसको बाहर की तरफ लगा दोगे तो भी उसको वो जो दर्द है वो पेन है वो एकदम खत्म हो जाएगा। तो ये भी मेरी एक टिप्स है जो मैंने यूज किया है और मेरे को लगा आपको शेयर करूं, इसलिए मैंने इस तेल का भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। बहुत बार ये होता है फ्रेंड कि बच्चे बाहर गए हैं खेलने के लिए, तो आजकल तो वैसे भी मॉस्किटो फैब्रिक मॉस्किटो जेल आ गए हैं, बॉडी जेल आ गए हैं, फैब्रिक रोल ऑन आ गए हैं। बट रोल ऑन ये होता है कि छोटे बच्चे होते हैं उनको स्मेल बहुत तेज होती है रोल ऑन में, तो उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन लगने लगती है या खुद का भी सर दर्द हो जाता है। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ भूवी को कि अगर बाहर गए हैं तो गुड नाइट का एक जेल आता है, ये गुड नाइट जेल, इसमें एक ओडोमोस का क्रीम भी आता है, वो भी मैं दोनों यूज करती हूँ। ये जेल फॉर्म में है, ये शायद इसमें एलोवेरा वगैरह है, हार्मफुल बिल्कुल नहीं है, बच्चों के लिए है ये, आप चाहो तो आप भी लगा सकते हो, तो ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। आप बाहर जाने से पहले, ये जेल फॉर्म में है, आप बाहर जाने से पहले बच्चों को लगा दे तो मच्छर कहीं भी उसको नहीं काटेंगे। ये इस तरीके से जेल फॉर्म में है, तो ये भी बहुत सही है। काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है। अगर आपका बहुत ही न्यूबॉर्न बेबी है तो मैं नहीं आपको बोलूँगी कि आप ये यूज़ करें, पर अगर 1 ईयर या 2 ईयर का बेबी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो एक ये भी है कि अगर बच्चों को मच्छर काट रहे हैं, रात को सोते वक्त भी आप उसको ये लगाएं तो उसको मच्छर नहीं काटेंगे। उसके बाद अगर बहुत ही छोटा बच्चा है तो आप बच्चे को मच्छर काट गया है तो हम क्या करें, ये प्रॉब्लम होती है, बच्चों को ईचिंग हो रही है या फिर बड़े बड़े लाल लाल से वो स्किन उभर जाती है तो दर्द पेनफुल भी होता है। तो ऐसे में क्या करें, अगर आप कहीं बाहर हैं तो आप तुरंत उसको वहां पे सैनिटाइजर लगा दें। एकदम न्यूबॉर्न बेबी के लिए नहीं है फ्रेंड्स, अगर बच्चे की सेंसिटिव स्किन है तो बिल्कुल ट्राई ना करें, मेरा ये कहना है।
और अगर नॉर्मल है तो आप क्या करें, सैनिटाइजर लें और जहां उसको काटा है या जल हो रहा है उसको खुजली इचिंग, वहां पे आप एक बार सैनिटाइजर लगा लें। थोड़ी देर के लिए उसकी जो है इचिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। भूबी को बहुत बार ये होता है कि हम बाहर होते हैं और मच्छर ने उसको काट लिया है। वैसे मैं ये इसको जेल लगाती हूँ, पर फिर भी कभी कभी हो जाता है तो मैं तुरंत सैनिटाइजर लगा देती हूँ। अगर मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं है तो सैनिटाइजर लगा के उसकी इचिंग वहीं खत्म हो जाती। नहीं तो ये बोरोलिन का एक सुथौल है, ये बहुत ही सेफ है। ये आप बड़े छोटे सब बच्चे सब उसको यूज कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी है, बड़े, जहां भी इचिंग हो, चाहे वो मॉस्किटो की इचिंग हो, चाहे नॉर्मल ऐसे ही आपको स्वेटिंग की वजह से इचिंग हो रही हो, या किसी भी इचिंग में अगर आपको हो रहा है या कहीं पे आपको जलन मच रही है, तो ये बोरोलिन का जो सुथौल है वो आप यूज करें, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। आपको बहुत तेज खुजली आ रही है, मच्छर काटा है या ऐसे ही आपको इचिंग हो रही है, आप उसको, ये लिक्विड बहुत ही लिक्विड फॉर्म में है, आप इसके 3 से 4 बूंद लें और उसको उस एरिया पे, इफेक्टेड एरिया पे लगाएं, आपकी इचिंग तुरंत खत्म हो जाएगी, तुरंत रुक जाएगी। और ये मैं बहुत रेगुलरली यूज करती हूँ। पहले मेरे को इसके बारे में नहीं पता था तो मैं सैनिटाइजर यूज कर लेती थी, बट जब से मेरे को इसके बारे में पता चला है, मैं ये अपने बैग में हमेशा रखती हूँ कि कभी भी बेबी को या खुद को भी इचिंग की प्रॉब्लम हो तो ये तुरंत उस जगह पे लगा लेती हूँ, इचिंग एकदम रुक जाती है। और ये एंटीसेप्टिक है तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और एक टिप्स है फ्रेंड्स, लहसुन छीलना किसी को भी नहीं पसंद होता है क्योंकि वो बहुत हार्ड होते हैं, उनमें टाइम लगता है। तो मैं लहसुन छीलती हूँ। बहुत सी चीजें मैंने देखी हैं, कोई बोलता है हाँ आप एक बाउल के दूसरे बाउल में डाल के ऐसे शफल करोगे तो छिल जाएंगे। बहुत अलग अलग तरीके हैं, मैंने अपनाए हैं, बट मेरे को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। एक बार मेरे को लगा कि लहसुन थोड़े से ड्राई हो रहे हैं तो मुझे लगा मैं इसको भिगो देती हूँ तो शायद वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, तो मैंने उनको ऐसे ही पानी में डाल दिया था। और बाद में जैसे ही निकाला और उनको छीलने लगी तो उनके जो छिलके थे वो इतने आराम से निकले जैसे आप उबले हुए आलू को छील रहे हैं। तो तब से मैं वैसे ही करती हूँ। लहसुन को आधे घंटे के लिए मैं भिगो देती हूँ और उसके बाद आप लहसुन छीलेंगे तो देखेंगे कि लहसुन छीलना कितना आसान है। तो ये मेरी अगली टिप्स थी। नेक्स्ट टिप ये है कि फ्रेंड्स, अगर आपको मेकअप रिमूव करना है तो आप इसके लिए मेकअप रिमूविंग क्रीम ना खरीदें, क्योंकि उनमें वैसे भी बहुत से केमिकल्स यूज होते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, एलोवेरा जेल लें, एलोवेरा जेल को अच्छे से अपने फेस पे लगाएं और फिर कॉटन की सहायता से अपना सारा मेकअप रिमूव करें। मैं ऐसे ही करती हूँ। जनरली मैं मेकअप बहुत कम करती हूँ, बट अगर कभी करती हूँ तो मैं एलोवेरा जेल, और अगर मेरे पास एलोवेरा जेल अवेलेबल नहीं है तो मैं बेबी ऑयल जो होता है, वो उसमें कोई केमिकल नहीं होते, बहुत सेफ होता है, तो वो लगा के ही अपना मेकअप रिमूव करती हूँ। तो ये है मेरी अगली टिप्स। एक फ्रेंड्स, एक ऐसी टिप्स है जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। बेबू के होने के बाद में मेरे बालों का ग्रोथ बहुत कम हो गया था, बहुत बाल झड़ते थे, बहुत ही ज्यादा बाल झड़ते थे, और मेरा यहाँ का जो एरिया था वो पूरा, मतलब 3-4 बाल ही दिखते थे, पूरा यहाँ से मेरा जो स्किन है, जो हेड की स्किन है वो दिखती थी। और उसी टाइम पे अगर कोई फंक्शन आ गया है या कोई फेस्टिवल आ गया है या किसी पार्टी में जाना है तो लगता था यार मेरा ये दिख रहा है, कितना ऑकवर्ड लगेगा। तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी फ्रेंड्स, अपना ही जुगाड़ लगाया मैंने, काजल लिया और कॉटन से पूरे यहाँ पे जहां जहां मेरे का ब्लैकनेस था वहां पे मैंने लगा लिया था। अब तो काफी बाल आ गए फ्रेंड्स, तो वहां लगा लेती थी और बाल बना लेती थी और पफ कर लेती थी। तो बिल्कुल भी पफ नहीं भी करती थी तो वो एकदम ब्लैक ब्लैक ऐसे लगता ही नहीं था कि मेरे यहाँ से स्किन निकली हुई है, एकदम ऐसे ही लगता था कि बाल हैं। बहुत कम हो गए थे यहाँ पे बाल। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है और कहीं आप जा रहे हैं किसी पार्टी में और एकदम से कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आप ये जरूर ट्राई करें। काजल लें, उसको लगाएं कॉटन की सहायता से जहां जहां आपके एरिया में बाल कम हैं, तो आप देखेंगे एक तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपकी लुकिंग भी आ जाएगी और कोई पैसा भी खर्च नहीं होएगा, और आपकी जो स्किन निकल रही है वो भी एकदम क्लीन, ऐसे लगेगा कि आपके बाल ही हैं और आपको भी अच्छा लगेगा। ये ट्राई जरूर करना फ्रेंड्स। मेरा खुद ने, मैंने ये जुगाड़ निकाला था और मेरे फ्रेंड्स तक को भी नहीं पता था कि मैंने यहाँ काजल लगाया है। जब उनको बताती लगता अरे पता ही नहीं चल रहा कि तूने काजल लगाया, ऐसे लग रहा है तेरे बाल वापस आ गए हैं। तो ये टिप्स भी आप जरूर यूज करें। एक और टिप्स है फ्रेंड्स,
कि अगर आपके घर में आपको गुस्सा आ रहा है या किसी भी पर्सन को गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या करें, आपका जो पानी का मटका है जहां से आप पानी भरते हैं उसके अंदर आप चांदी का ग्लास डाल दें। उससे क्या होएगा, चांदी एक तो हमारे बॉडी के लिए भी अच्छी है, एंटीबायोटिक होती है, और अगर किसी को घर में गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो चांदी जो है वो शीतलता प्रदान करती है। चांदी यानी सिल्वर, सिल्वर जो ज्वेलरी आती है, तो चांदी का ग्लास, कटोरी, चम्मच आप अपने उस मटके में जहां आप पानी लेते हैं उसमें रख दें, तो आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। तो ये टिप्स भी आप जरूर ट्राई करें कि अपने, क्योंकि हम जनरली खाने पीने की चीजों में चांदी वगैरह नहीं यूज करते, तो आप ऐसे करें जहां आप पानी पी रहे हैं वहां के उस बर्तन में ही आप डाल दें, तो आप बार बार जब पियेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही आपके पेट में चली जाएगी। और बच्चों के लिए भी चांदी का पानी बहुत अच्छा होता है, तो ये भी आप करके देखें। और फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप्स है कि अगर फ्रेंड्स आप जल गए हैं या आपका बेबी जल गया है, जैसे दिवाली के दिनों में पटाखों से अगर कोई जल गया है, या फिर आप किचन में काम करते हुए जल गए हैं, या बच्चे ने किसी जलती हुई चीज पे हाथ रख दिया, तो उस टाइम पे आप कुछ ना करें, पानी भी ना लगाएं, आप सीधा जो टूथपेस्ट है वो लगाएं, क्योंकि टूथपेस्ट में मिंट होता है और उससे क्या होती है, जलन होती है वो एकदम से बैठ जाती है। बहुत बोलते हैं आइस लगाओ, यहाँ लगाओ, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ, आइस वगैरह भी कभी कभी अवेलेबल नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करें। और आइस वगैरह लगाने के बाद भी आपकी स्किन पे निशान रह जाते हैं, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा ये हाथ पूरा जल चुका था, पूरा गर्म पानी जो है वो मेरे ऊपर गिर गया था। आप देख सकते हैं अभी मेरे को कोई भी निशान नहीं है, तो मेरे ऊपर गर्म पानी गिर गया था, पूरा ये हाथ मेरा जल गया था। तो मैंने तुरंत टूथपेस्ट जो होता है वो मैंने हाथ पे लगा लिया था। एक तो मेरे को ठंडक भी मिली, और धीरे 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 मेरे को जो शुरू में एक खरोंच सी या जलने के बाद जो डेड स्किन, वो स्किन आती है वो आई थी, बट वो धीरे धीरे चली गई और आज मेरे को कोई भी निशान नहीं है। अगर आप उस जगह पे पानी या कुछ और चीज यूज करते हैं तो शायद आपका निशान भी रह जाए, बट अगर आप टूथपेस्ट यूज करते हैं तो उससे क्या आपको बहुत ही ठंडक मिलती है और जलने का निशान नहीं रहता। बेबू का भी एक बार हाथ जल गया था, उसने अगरबत्ती को टच कर लिया था, मामूली सा ही जला था बट जल गया था, तब भी मैंने उसको टूथपेस्ट लगाया और 5 मिनट के अंदर ही उसकी जो जलन थी वो चली गई थी। तो अगर आपको कभी भी जलने का प्रॉब्लम हो गया हो तो आप कुछ ना करें, सिर्फ टूथपेस्ट लगाएं और उसको छोड़ दें थोड़ी देर के सूखने के लिए, फिर आप उसको नॉर्मल वाटर से धो लें, तो आपका दाग भी नहीं रहेगा और आपको ठंडक भी मिलेगी। टूथपेस्ट कोशिश यही करें कि आप कोलगेट यूज कर लें, या फिर जो आपके घर में अवेलेबल है वो टूथपेस्ट तुरंत लगाएं। और फ्रेंड्स, एक जो टिप्स है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, जैसा कि अभी कोविड सिचुएशन चल रही है, पहले ये होता था कि सैनिटाइजर जो है वो हमें बहुत ही रेयर यूज करना पड़ता था, या तो ट्रैवल में या फिर ऐसी जगह जहाँ पे आप पानी का यूज ना कर सको और वहां पे आपने सैनिटाइजर यूज किया है, या बच्चे के साथ में हैं आप और वहां पानी की सुविधा नहीं है, तो आपको अगर बेबी की नैपी चेंज करनी है या बेबी का कोई काम करना है तो आप सैनिटाइजर यूज करते थे। बेबू होने के बाद से या फिर जब भी मेरे को ट्रैवल में जाना होता था मैं हमेशा सैनिटाइजर रखती थी, बट इतना फ्रिक्वेंटली आप यूज नहीं करते थे। पर अभी कोविड की जो सिचुएशन है उसमें आपको हर चीज को टच करने के बाद ये लगता है आप हाथ सैनिटाइजर करो, बट क्या होता है कि सैनिटाइजर, आपने कोई भी चीज को छुआ, अपना बैग खोला, उसमें से सैनिटाइजर निकाला और फिर आपने अपने हाथ को सैनिटाइजर किया, तो एक तो बार बार बैग के अंदर आपको बार बार निकालना ये हेक्टिक हो जाता है, और दूसरा ये हो जाता है कि आपके जो जर्म्स के हाथ हैं और सैनिटाइजर के अलावा भी उसमें टिश्यू है या और कोई चीज है वो भी जर्म्स हो जाते हैं उससे। तो इससे अच्छा क्या, मैंने हैंगिंग वाले सैनिटाइजर बैग ढूंढने की कोशिश की थी, शॉप पे देखा था बट मेरे को नहीं मिला था, लोकल शॉप पे मैंने मॉल में देखा था, बट मॉल के अंदर एक ही जो हैंगिंग बैग था वो 100 रुपीज का था। फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया तो ऑनलाइन मेरे को मिल रहा था, मेरे को अभी प्राइस याद नहीं है, मैं लिख दूंगी, तो वो 6 का पैक था सैनिटाइजर की बॉटल का, और वो हैंगिंग वाले थे। बहुत से लोगों को ये चीज नहीं पता कि हैंगिंग बॉटल्स भी आती हैं जिसको आप अपने बैग पे टांग सकते हैं, और वो आपके बैग के बाहर होता है।
तो मैंने वो मंगवाया था और बहुत से लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, इसलिए अवेयर करने के लिए, उनको बताने के लिए कि ऐसा भी आता है। और ये एक टिप्स भी है कि आप सैनिटाइज़र को बैग के अंदर रखने की जगह उसे बाहर की तरफ टांगें। और ये आपको लोकल शॉप पे शायद ना मिले, और अगर छोटे टाउन में है तो बिल्कुल भी शायद नहीं मिलेगा, और ऑनलाइन आपको इजीली अवेलेबल मिल हो जाएगा। तो मैंने ये कुछ मंगवाई थी, 6 पीसेज मंगवाए थे, क्योंकि एक अगर मैं लेती, मेरे को 4 तो चाहिए ही थे, तो मेरे 400 वेस्ट जाते। ये शायद 399 कुछ, मेरे को रेट याद नहीं है, मेरे को 399 कुछ की 6 बॉटल्स मिली हैं। मैंने ये अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी, मैं बता देती हूँ। और इतनी क्यूट है, मॉल में मैंने देखी थी बट ऐसा कार्टून वगैरह कुछ नहीं था इसमें, बट अमेज़ॉन पे देखा और मेरे को देखते ही पसंद आ गई। तो ये 6 बॉटल मैंने मंगवाई थी। 4 तो मेरे को रिक्वायर ही थी, 2 और ऐसे ही पड़ी रहेगी या कहीं काम आ जाएगी। तो ये पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ बॉटल्स। ये देखिए इस तरीके से। ये मैं अपने इस टिप्स वाले में इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत लोगों को इन बॉटल्स के बारे में नहीं पता है, और बैग में बार बार हाथ डालना बहुत ही हेजिटेट हो जाता है। तो आप इस तरीके से, बॉटल है बाहर की तरफ हैंग करें तो आपको बहुत ही सुविधा होगी। बस इसको बैग पे टांगो, यहाँ से इसका बटन खोलो और आप इसे सैनिटाइजर निकालो और वापस बंद कर दो। इससे क्या होएगा, आपके बैग में भी जर्म्स नहीं जाएंगे और ये बॉटल आपको बाहर आपको मिल जाएगी, और आप जितनी बार भी चाहें आप अपना हाथ सैनिटाइज कर सकते हैं। तो ये सिलिकॉन के हैं, इसमें आप चाहो, ये इसके साथ बॉटल्स भी आई हैं, ये चाहो तो निकल जाएंगी आपकी बॉटल्स। ये बॉटल भी इसके साथ ही आई हैं फ्रेंड्स, और ये इस तरीके से है, और ये सिलिकॉन है तो कहीं से भी कटने का या खराब होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको यूज कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूं। आपके पास कोई भी आपका हैंडबैग हो, कोई भी, या बेबी का हैंडबैग हो, क्या करना है, ये जो जिप होती है या फिर कहीं पर भी कोई टांगने का हो, बैग पे होता ही है, नहीं तो आप खाली जिप के ऊपर ही इसको लगाएं, और इसके अंदर एक छेद दिया हुआ है। ये देखिए इसमें एक छेद दिया हुआ है, दूसरा होल है, यहाँ पे आप इसको टांग दें और ये आपके बैग के बाहर की तरफ टंगा रहेगा। दिखने में भी क्यूट है क्योंकि ये कार्टून वाले हैं, तो दिखने में भी क्यूट लगेंगे और बहुत अच्छे लगेंगे, और रीजनेबल प्राइस में। मतलब ये मेरे को शायद एक मेरे को 80 रुपये का पड़ा, और यही अगर मैं मॉल से लेती तो मेरे को एक ही 100 का मिलता। तो मेरे को लगा कि ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं कि अगर आपके पास में ऐसा कुछ नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगवा के ले सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे कोविड की सिचुएशन है उसमें सैनिटाइजर आपको बहुत यूज करना होता है। तो एक ये भी मेरी छोटी सी टिप्स है जिन लोगों को इन हैंगिंग बॉटल्स के बारे में नहीं पता उनके लिए, और जिनको पता है तो उनके लिए तो अच्छी बात है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टिप्स है वो है कि आप जब भी अपनी लेंजरी या फिर आप अपना जो अपने ब्रा है, अपने अंडरगारमेंट्स हैं, वो मशीन में ऐसे ही ना धोएं। अगर आप अपनी ब्रा मशीन में ऐसे ही धोते हैं तो, क्योंकि क्या होता है, हमारी ब्रांडेड होती है या फिर हाई पैडेड होती है या लाइट पैडेड हमारी ब्राज होती हैं, या फिर डेलिकेट जो ब्रा होती है, आप उसको ऐसे ही मशीन में धो लेंगे तो क्या होएगा कि वो खराब हो जाती है, बहुत जल्दी फट जाती हैं। वैसे ब्रांडेड का जो होता है, वो जो स्टफ होता है उनका पैड का, जल्दी खराब नहीं होएगा। बट अगर आप रेगुलरली उसको मशीन में धो रहे हैं तो बहुत जल्दी ही जो ब्रा आपकी 1 ईयर चलनी चाहिए वो 6 मंथ में ही उसका जो पैड है वो खराब होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो ब्रांडेड ही क्यों ना हो। इसके अलावा जो आपकी लेसी वाली ब्राज होती हैं, डेलिकेट्स वाली होती हैं, वो भी, और नॉर्मल वाली होती है जो नॉन पैडेड होती है, उनमें भी सिलाइयाँ निकल जाती है। तो उससे बचने के लिए आप इस तरीके का एक बैग आता है, मेरे को लगा शायद किसी को पता होगा या नहीं, बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है कि ब्रा के वो धोने के लिए भी, ब्रा को रखने के लिए एक ब्रा का बैग आता है जिसको बोलते हैं लेंजरी लॉन्ड्री ब्रा बैग, और जिसको बोलते हैं ब्रा वॉशिंग बैग, मैश ब्रा वॉशिंग बैग। तो इसके अलग अलग नाम हैं फ्रेंड्स, आप इसको कैसे क्या कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर अंडरगारमेंट्स बैग बोल सकते हैं। तो ये होता है
कि ये बैग है डबल लेयर, देख सकते हैं आप। ये बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा है ये। इसमें क्या करते हैं कि आप अपनी जो ब्रा हैं वो इसमें डाल दीजिए, चाहे वो आपकी डेलिकेट वाली हो, लेस वाली हो, ब्रा जो पैडेड वाली हो, नॉन पैडेड हो, वो सब आप इसके अंदर अगर डाल के और इस पूरे बैग को अगर आप वॉशिंग मशीन में डाल देंगे किसी भी कपड़ों के साथ में, तो आपकी ब्रा जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, उसकी सिलाई या उसके पैडेड बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो मेरे को ये चीज़ था कि मेरे को ऐसा कुछ मंगवाना है कि मेरी ब्रा ख़राब भी ना हो और वो धुल भी जाए, क्योंकि बहुत बार हो जाता है कि आपको मशीन में धोनी पड़ती है आपकी ब्रा वगैरह, तो ये भी डर लगता है कि वो ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए मैंने ये बैग मंगवाया है। ये पैक ऑफ 2 आया था, ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। इसका प्राइस मेरे को याद नहीं है, मैं साइड में लिख दूंगी। तो ये मैंने 2 मंगवाए हैं। इसमें ब्रा किस तरीके से डालनी है, इसमें एक टाइम पे अगर आपकी पैडेड ब्रा है तो वो 3 आएगी, और अगर आपकी नॉन पैडेड ब्राज हैं तो वो आपकी 4 या 5 भी आ सकती है। मैंने इसमें डाली है ये इस तरीके से। आपकी जो सारी ब्राज हैं वो आप इसके अंदर डाल दो। अभी पैडेड मैंने 3 डाली है, 1 ब्रा और आ सकती है, और नॉन पैडेड तो शायद 5 से 6 आ जाएंगी। आपकी 6 ब्रा एक बार में आ जाएगी। ये बैग काफ़ी बड़ा आया है, मुझे लगा कि ये बहुत छोटा आएगा, बट नहीं। और इसमें आप अपनी ब्रा डाल दीजिए और इसको आप वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए, तो आपकी ब्रा कहीं से भी फटेगी नहीं, कटेगी नहीं। इसका पैड है, जो पैड भी है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा बैग है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और इसके नीचे रिंग दी हुई है। तो आप, ये भी आपके लिए टिप्स है कि अगर आप अपनी ब्रा जो हैं वो बिना किसी ऐसे ही धो रहे हैं मशीन में, ऐसे ही डाल रहे हैं नॉर्मल कपड़ों के साथ में, तो वो हार्म हो जाती है। तो आप अपनी ब्रा को या अपने अंडर गारमेंट्स को आप इस तरह के बैग में अगर धोएंगे तो वो कभी ख़राब नहीं होंगे, और वो और भी ज़्यादा चलेंगे। तो ये भी मेरी टिप्स है फ्रेंड्स कि आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप भी अगर अपनी लॉन्जरी धोएं तो इस तरीके के बैग में धोएं। एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स आपके साथ में मैं, कि अगर हम बाहर कहीं भी गए हैं तो हमने जो है पब्लिक टॉयलेट हम यूज़ करते हैं, और पब्लिक टॉयलेट में आपको पता है काफ़ी जर्म्स होते हैं। हालांकि क्लीनिंग चलती है, बट फिर भी सेफ साइड हमें अपना जो है ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को पहले नहीं पता था, तो हम क्या वही है, टॉयलेट को हमने पानी मारा और उसको क्लीन कर लिया टिश्यू से, और फिर हमने पी किया। बट बाद में मेरे को लगा कि अभी जैसे कोविड सिचुएशन है, तो मैं क्या करती थी, सैनिटाइज़र लेती थी, पॉटी शीट पे डालती थी और फिर उसको क्लीन करती थी वेट टिश्यू से, और उसके बाद में पी किया। और ऐसा ही होता था कि अगर बेबी को भी पी जाना है तो मैं सीट को क्लीन करती और फिर उसको बिठाती। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दें कि अगर आप सादे पानी से आप टॉयलेट शीट क्लीन कर रहे हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि अभी जैसा सिचुएशन है उसमें आपके पास सैनिटाइज़र होना चाहिए। तो पी का भी एक सैनिटाइज़र आता है, पी सेव करके, सॉरी टॉयलेट का भी एक सैनिटाइज़र आता है कि अगर आप पी करें तो वो आपके लिए सेफ हो। तो इसका नाम ही जैसा कि है पी सेव। ये मैंने काफ़ी शॉप्स पे ढूंढा था, पर लोकल शॉप पे मेरे को नहीं मिला था। जनरली मिल जाता है बट मेरे को नहीं मिला था, तो मैंने इसको ऑनलाइन अमेज़ॉन से परचेज़ किया। मेरे को ये पैक ऑफ 2 मिला था, क्योंकि ये था कि इसकी 75 ml था तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए मैंने पैक ऑफ 2 मंगवाए थे। आप देख सकते हैं, और इसकी फ्रेगरेंस है लेवेंडर, और आप चाहो तो इसमें 2 या 3 फ्रेगरेंस और है, वो आप मंगवा सकते हैं। बट मेरे को लेवेंडर की स्मेल अच्छी लगती है तो मैंने लेवेंडर मंगवाया था। तो ये टॉयलेट शीट का सैनिटाइज़र ही है। पहले ये होता था कि नहीं, अगर आपके पास कुछ भी है, तो मैं सादे पानी से कभी क्लीन नहीं करती। सादे पानी से क्लीन करने के बाद भी नॉर्मल जो सैनिटाइज़र होते थे वो डाल के, और उसके बाद ही मैं टिश्यू से क्लीन करके फिर ही उसको यूज़ करती थी। बट अब जब मेरे को पता लगा कि हाँ पी सेव करके ऐसा कुछ आया है, तो मैंने ऑर्डर किया था। पर मेरे को कभी आपसे शेयर करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बहुत से लोगों को इसका भी पता नहीं है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट आता है जो आपकी पब्लिक के टॉयलेट को, या आप कहीं भी ऐसे टॉयलेट पे गए हों, किसी रिलेटिव्स के भी अगर घर में गए हैं, तब भी आपके पास ये पी सेफ होना चाहिए। आप
ये पॉटी जो आपका टॉयलेट शीट है, अगर आप टॉयलेट यूज़ करने जा रहे हैं तो टॉयलेट शीट पे आप इस सैनिटाइज़र को डालें और टिश्यू से वाइप करें और उसके बाद आप उसको यूज़ करें, तो ये आपके लिए बहुत ही सेफ रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा है। तो ये भी एक टिप्स है कि अगर आप पब्लिक टॉयलेट या जो भी टॉयलेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपने घर के अलावा, उसको अच्छे से शीट को सादे पानी से नहीं, कभी भी सादे पानी से ना क्लीन करें। अगर खाली सादे पानी से करके और आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो जर्म्स आपको लग जाएंगे, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो ऐसे में आपके पास अगर पी सेफ है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप नॉर्मल सैनिटाइज़र भी है वो ही आप उस शीट पे लगा के फिर आप टॉयलेट करें, उसको यूज़ करें, तो आपके लिए बहुत ही सेफ होगा। तो ये भी एक जो टिप्स है वो आपके लिए कि आपको ये मदद करेगी। और लास्ट मेरी जो टिप्स है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं। बच्चे कलर से खेलते हैं, दूध गिरा लेते हैं, चॉकलेट गिरा लेते हैं, चॉकलेट सिरप गिरा लेते हैं, मतलब बहुत गंदे करते हैं बच्चे कपड़े। और आप जो बच्चों को हम ड्रेसेस पहनाते हैं वो ज़्यादातर लाइट कलर की होती है, तो खासकर लड़कियों की जो ड्रेसेस होती है तो वो दाग नहीं छूट पाते हैं, या फिर हमारे खुद के भी कपड़ों में कभी हल्दी का दाग लग गया या किसी सब्जी का दाग लग गया है, हम कहीं बाहर गए हैं या ऐसा कोई दाग लग गया हो कि हल्दी का दाग हो या कुछ भी दाग हो, तो वो नहीं जाता है। तो उसके लिए आप क्या करें, ये मैंने बहुत यूज़ किया है। जब बेबू हुई थी से लेके अब तक मैं ये नुस्खा अपनाती हूँ और ये बहुत ही सही है। टिप्स जो है, आप कोई भी दाग हो, चाहे वो हल्दी का हो, चाहे वो कुमकुम का हो, चाहे वो चॉकलेट का हो, कैसा भी आपका दाग हो, आप उस पे क्या करें, उसे पानी से उस कपड़े को भिगोएं और उसके ऊपर बाथिंग सोप जो है, चाहे कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपके घर में हो, बट मैं ये गोदरेज नंबर 1 वाली यूज़ करती हूँ। इसका 4 का पैक आता है। ये आप जहाँ भी दाग लगा है उसको पानी से भिगो के और उसके ऊपर साबुन को रगड़ दें, हल्का सा हाथ से रगड़ के मशीन में डाल दें, आपका दाग बिल्कुल नहीं रहेगा। पर शर्त ये है कि जब भी दाग लगे उसी टाइम आपको करना है। आपने पहले उसको मशीन में धुल लिया फिर बाहर निकाल के अगर आप सोचें कि मैं इसको अब साबुन से करके करूं, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना कि बच्चे ने लगाया है दाग, आप उसको उतारें और पानी से धो के, पानी से मतलब उस भिगो के और फिर उस पर वो साबुन रगड़ के फिर मशीन में डालें, क्योंकि धुलने के बाद उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, नहीं वो इतना यूज़ नहीं होगा। ये चीज़ भी मैंने देखी है। तो भूवी की ये जो फ्रॉक थी, इसने अभी पूरा कलर, यहाँ वो कलर वाली जो फोटो है वो मेरे से डिलीट हो गई, मैंने वो फोटो खींच के रखी थी, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना यहाँ तक उसने पूरा ग्रीन कलर लगा लिया था, पूरी गंदी हो गई थी फ्रॉक। तो मेरे अभी भी कहीं आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, पूरा साइड उसने ग्रीन कलर से अपना फ्रॉक को गंदा कर लिया था। तो मेरे को लगा अब पता नहीं ये वाटर कलर जाएगा कि नहीं, और मैंने तुरंत वो खोला, उसको उस दिन नहीं धोया था, दूसरे दिन मैंने उसको पानी में भिगोया और ये साबुन जो है वो अच्छे से मैंने इस पे स्क्रब कर दी और हल्का सा इसको रगड़ा और इसको मशीन में डाल दिया। और आप देख सकते हैं कि इस पे कहीं पर भी कोई दाग नहीं, चाहे आप चॉकलेट का दाग हो, चाहे आपके वाटर कलर के दाग हो, चाहे हल्दी का दाग हो, चाहे बच्चे बहुत से दाग लगाते हैं, कैसा भी दाग हो, आप बाथिंग सोप से अगर वो कपड़ा क्लीन करेंगे तो आपके कपड़ों से दाग 101% चला जाएगा। ये मैं बहुत टाइम से, बेबू होने के बाद मेरे को ये चीज़ पता चली कि अगर बाथिंग सोप से आप ये चीज़ साफ करोगे तो आपके दाग नहीं रहेंगे। तो मैं तब से लेके रेगुलरली बेबू के कपड़े में इसी से ही, क्योंकि बहुत दाग लगाते हैं बच्चे, इसी से ही धोती हूँ। और कभी मेरी भी किसी ड्रेस पे कोई दाग लग जाता है तो मैं उसको धो के रगड़ के और फिर मशीन में डालती हूँ, तो वो दाग सूखने के बाद एकदम गायब। इसकी फोटो सॉरी फ्रेंड्स मैं नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि वो डिलीट हो गई है मुझसे, नहीं तो आप देखते इस ड्रेस की क्या हालत थी। पूरा ग्रीन कलर, पूरा ये ग्रीन कलर जो है हो गया था, बट अब धुल चुकी है तो अब मैं फोटो तो नहीं ला सकती। बट हाँ, आपको ये मैं श्योर कर सकती हूँ कि कैसा भी दाग है आप एक बार ट्राई ज़रूर करें कि आप बाथिंग सोप जरूर यूज़ करें उस दाग पे, आपका वो दाग चला जाएगा। अगर पुराना है और एक दो बार वो क्लॉथ धुल चुका है
तो पता नहीं, मेरे को शायद 50 या 20% चला जाए, बट दाग लगा है और आपने उसको धोया है साबुन से तो 101% आपका वो दाग जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बाथिंग सोप यूज़ करनी है तो आप वाइट बेस ही लें, क्योंकि अगर आप कलरफुल बाथिंग सोप लेंगे तो वो कपड़ों पे उसका दाग निकल जाएगा। अगर आप येलो लेते हैं या ग्रीन लेते हैं, पिंक लेते हैं, तो कोशिश यही करें कि बाथिंग सोप जो है वो आपकी वाइट बेस हो, ताकि आप कपड़े धोएं उससे तो कपड़ों पे उन साबुन के कलर ना लगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरी ये कुछ टिप्स थी आप लोगों के लिए। आई होप आपकी नॉर्मल लाइफ में ये बहुत काम आएगी, बहुत ही काम आएगी। मेरे को भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस से पता चली है, तो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सी गृहिणियाँ जिनको कुछ चीज़ें नहीं पता होती है, तो उनको हेल्प मिलेगी। ये छोटे छोटे टिप्स जो हैं वो बहुत ही काम की है और आपकी लाइफ को ईजी भी बना देगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। और कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना कि आपको मेरे ये टिप्स में से सबसे अच्छी टिप्स कौन सी लगी है। और अगर आपके पास ऐसी ही कोई टिप्स हैं जो मेरे को नहीं पता, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, शायद मेरे को वो काम आ जाए। और प्लीज़ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी इस वीडियो से उन टिप्स का लाभ उठा सकें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।